Good morning and a very very happy morning. We are reading the Ikigai Journey. हम है स्टेशन नंबर 13 पे और नाम है टाइटल पुरेटो, दैट इज 80-20 रूल. इसे ऐसे भी जाना जाता है लॉ ऑफ वाइटल फ्यू, ऐसे भी जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर स्पेसिटी. इसे लिखा था या बनाया था इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पुरेटो ने, जिसने असर्ट किया कि जितनी भी आपको चीज़ें दिखती हैं 80% जो आपको ऑब्जर्व आप जिसको करते हैं वो सिर्फ 20% कारणों की वजह से होती है. और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से निकला था? उसने कैलकुलेट की कि जो वेल्थ जनरेशन इटली में हुआ इन अर्ली 20th सेंचुरी, तो वो सिर्फ 20% लोगों ने कमाई थी. 80% वेल्थ वहाँ की पैसा. तो ये जो प्रेटो प्रिंसिपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि आप ये सोचो कि भाई ये साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टूल है, प्रोवन है या कुछ है, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करने का कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है. पूरे बिजनेस की दुनिया के अंदर लोग इसको मानते हैं, इसे देखते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल और है कि अगर आप देखें किसी भी शहर के अंदर 20% रोड्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा. तो अगर आपको ट्रैफिक को इम्प्रूव करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ 20% जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अगर अगर आप यहाँ पर ये देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप ये देखेंगे कि 20% जो बग्स प्रोड्यूस होते हैं वो 80% जो बग्स प्रोड्यूस होते हैं वो 20% सोर्स कोड से होते हैं. जो 80% इंटरनेट ट्रैफिक होता है ये मिस्टीरियसली कंसंट्रेटेड होता है सिर्फ 20% सर्वर्स पे. तो आपको पहला स्टेप इस प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए क्या है कि आप अपने बिजनेस का ना करंट डेटा उसको गैदर करें, अपनी लाइफस्टाइल को देखें, आप अपनी ज़िंदगी में बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं उसका पहले डेटा निकालें. उसके बाद में आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है और सबसे उसी को आप इम्प्रूव करेंगे. और सबसे कम प्रॉफिट ज़्यादा एक्शन लेके कहाँ से हो रहा है उसको आप बाहर निकालेंगे. तो सेकंड जो स्टेप है ना वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप ये विश्वास नहीं होगा आपको कि आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको जो 80% बेकार के काम आप कर रहे हो या बेकार के एक्शन हो रहे हैं उसको बाहर करना है. और एसेंशली आप ये देखोगे कि आपके जो 80% प्रॉफिट है और एक पर्टिकुलर एरिया में आपका जो हार्ड वर्क होता है अबाउट 20% वहाँ से आता है. और आप ये भी देखेंगे कि आपकी इकिगाई, आपकी पैशन जो है ज़िंदगी की, वो ये जो 80% अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं हर रोज़ उससे नहीं आता है. जो असेंशियल 20% करते हैं जिसको आप इंजॉय भी करते हैं वो उससे आता है. तो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ भटके मत, यहाँ वहाँ मत जाए उस 80% के प्रति, जिससे कि आपकी एनर्जी भी सारी बाहर निकल रही है. अपनी पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करें उन एसेंशियल चीज़ों पे जो आपको हैप्पीनेस देती है और आपके पैशन को और यू नो एक्सपीडिएट करती है, इंक्रीज करती है और आपकी इकिगाई की तरफ आपको लेके जाती है. सो परेटो रूल को हम हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर किस तरह से अप्लाई करेंगे? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसे एंडोर्स किया है. और किस तरह से किया ये अपने इसको देखते हैं. इसमें तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं. 80% दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो 20% पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, उसे यूज़ करती है. 80% आपका जो सक्सेस है वो जो 20% फोकस्ड एफर्ट आप करते हैं उससे आता है. 80% जो म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो से, वो 20 जितने भी सॉन्ग्स अवेलेबल है उसके सिर्फ 20% से आता है. 80% जो आपकी भावनाएं हैं या इमोशंस हैं, ये 20% जो आपके एक्सपीरियंस है उससे आता है. तो एक्सपीरियंस हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन 20% इमोशंस ऐसी होती हैं जो प्रभावित होती हैं, जो प्रीडोमिनेंट होती है, वहाँ से एक्सपीरियंस प्रीडोमिनेंट होते हैं और वहाँ से हम इमोशनल होते रहते हैं. कितना कुछ लोग हमारे लिए कर रहे होते हैं, कितनी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती है, हम दो चार बातों को पकड़ के बैठे होते हैं जहाँ से इमोशनल हो रहे होते हैं. सच है ना ये बात? और आपने अगर कहीं पे बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखे हैं, उसका जो अगर आप बिजनेस देखेंगे तो 20% आपके प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपको 80% कस्टमर्स दे रहे होंगे.
हाँ, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, थोड़ा यहाँ वहाँ होगा, अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन ये आपको ये हेल्प करता है रियलाइज करने के अंदर कि आपकी लाइफ में मोस्टली प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स जो भी आ रहा है वो जो आप कहीं एक एरिया में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं वहाँ से आ रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे कर सकते हैं कि उस एरिया को देखें जिस एरिया से आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है, उन चीज़ों के नाम लिखें, उन्हीं टास्क को लिखें जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, जिससे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और उसी को ज़्यादा करें। लेस इज मोर को एक्सप्लेन करते हुए हेक्टर लिखते हैं उनका एक एक्सपीरियंस कि तनाका एक एंटरप्रेन्योर था जो कि रेस्टोरेंट रन करता था। उसने हेक्टर को कंसल्ट किया कि वो अपने प्रॉफिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। हेक्टर ने जब उसके ऑफिस उसका मेन्यू देखा तो उसको ये बोला कि तुम्हारे जो मेन्यू में चॉइसेस हैं उसमें से 80% चॉइसेस को कम कर दो। ही वाज स्टन्ड। उसने बोला कैसी बात कर रहे हो? उसने बोला मैं तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूँ और मेन्यू बढ़ा दूँ और चॉइसेस दूँ, कस्टमर को और चीज़ें मिले। तो हेक्टर ने उसे कन्विंस किया कि ऐसा मत करो, तुम एक इस रेस्टोरेंट को ट्रायल रन दो। और तनाका ने एक हफ्ते बाद ही बोला कि उसकी सेल 35% बढ़ गई है। और फिर उसने अपने सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर ये जो मेन्यू है उसको मिनिमलिस्टिक कर दिया। उसकी मेंटल जो तरीका था बिजनेस रन करने का वो चेंज हो गया। कहाँ पे वो चीज़ ऐड करना चाहता था, कहाँ पे उसने उसको बाहर निकाल दिया। फिर वो एक्टर से पूछता था कि यहाँ पे मैं और क्या कट कर सकता हूँ। तो ये पता है कहाँ से आ रहा है? टू डू अ स्पेशलाइज्ड जॉब जिसमें आप सबसे अच्छे होते हैं उसको आपने करना, अदरवाइज आपने कितनी चीज़ों का ना खलेरा डाला होता है। पंजाबी शब्द यूज़ करते बिखेरा डाला होता है। अगर आप देखेंगे ना फैशन बिजनेस के अंदर, मैं गिफ्ट पैकेजिंग में हूँ, एक सर्टेन टाइप का आपका प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत बिकता है, और उसको स्पेशलाइज करने से आपके ओवरहेड जो है बाकी जो और जो चीज़ें फजूल में रखी होती है उससे भी कम हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स जो हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड कस्टमर आता है, एक्सपेक्ट भी वही करता है। सो परेटो रूल आपको ये बताता है कि आपका कहाँ फोकस करें, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, बेनिफिट आ रहा है। तो चलिए आप और मैं इस लाइफ को चेक करें कि कहाँ कहाँ पे हम घचर पचर करके फजूल में मेहनत करें और कहाँ पे हमारा थोड़ा काम किया हुआ बहुत रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहा है टिम फेरिस का, जो कि टाइटल है मैथमेटिक्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए क्या लेखा जोखा है। उसकी जो बेस्ट सेलर बुक है 4 आवर्स वर्क वीक, तो उसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे कि आप ये जो सारा दिन काम करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसको हटा के आप सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करें। उसको अचीव करने के लिए परेटो रूल देखकर उन्होंने ये देखा कि भी 80% कौन से क्लाइंट हैं जो उसको 80% प्रॉफिट दे रहे हैं, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसको 80% प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। सो प्रॉब्लम वालों को हटा के और प्रॉफिट वालों को अंदर करके उसने अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा। उसने ये देखा कि वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करेगा। एक और लॉ है पार्किंसंस लॉ, उसको भी टिम फेरिस ने यूज़ किया, और ये जो लॉ है ये ब्रिटेन से फॉर्मुलेट हुआ 1957 में, और ये कहता है कि एक समय एक कोई भी काम को करने के लिए उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपके पास अवेलेबल होता है। तो अगर आप उसको ज़्यादा टाइम अवेल देंगे ना तो आप टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप कम टाइम देंगे, लिमिट में करेंगे, तो आप उसी में कर सकते हैं। और जितना कम टाइम देंगे उतने फोकस होके आप उसको पूरा करेंगे। रिजल्ट हो सकता है बेटर हो या सेम होगा। ज़्यादा टाइम आप पता कब देते हैं? जब चीज़ों को थोड़ा ना आराम से लेते हैं, आसानी से लेते हैं। एक और एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे आपको जो लेखा जोखा देखना है बिल्कुल क्लियर करें कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं, और उस पॉसिबिलिटीज़ को बिल्कुल लिमिट करें। जितने ऑप्शंस आप क्लाइंट को देते हैं ना उतना वो इनडिसिसिव हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। जितना और उतने कम आपको ऑर्डर मिलते हैं। अगर किसी डिज़ाइनर ने ना किसी पब्लिशर को 3 बुक कवर दिखा दिए, तो हो सकता है वो तीनों को ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज मिल रहा है इसको डिज़ाइनर को नहीं पता कौन सा अच्छा है। अनसर्टेनिटी उसके ब्रेन में, मैं ये चूज़ करूँ कि वो चूज़ करूँ। हेनरी फोर्ड का एक आइडियल फार्मूला था अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। जब उसने काम शुरू किया वो कहता था हमारे पास सारे कलर होंगे एज लॉन्ग एज इट इज़ ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर ही
उसने यूज़ किया। सो लेस इज़ मोर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्क करने को बोल रहा है। हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर जहाँ हम लोगों से बहुत सोशलाइज करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, सोशल नेटवर्क्स होते हैं, बड़ा मुश्किल है ये देखना कि कौन सा सोशल सर्कल हमारे लिए ना बेस्ट है। हम बड़े ओवरवेल्म रहते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, लोगों से मिलना चल रहा होता है। मैंने ना एक टाइम था, मैं लैंडमार्क कर रही थी, BNI कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, ऐसे लगता था ज़िंदगी दौड़ रही है दौड़ रही है दौड़ रही है। तो आपको यहाँ पे परेटो रूल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपनी लाइफ में अगर हम देखें, 80% अगर अलमारी आप खोलें, आप वही कपड़े रोज पहनते हैं, 20% कपड़े, बाकी कपड़े आपको सब डोनेट कर देने चाहिए। 20% आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आपको चिंता देती हैं, बाकी 80% फजूल है। उस 80% को हटा दें। मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैं सिर्फ फोकस करती हूँ मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, बाकी आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। कपड़ों के अंदर भी मैंने सब हटा दिए। आई जस्ट कीप वन विच आई वेयर। आपके पास आसपास बहुत सारे लोग हैं ना, उसमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन देते हैं। इन्हीं लोगों के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो बहुत अच्छा होगा। लाइफ के अंदर आप जो बहुत इंजॉय करते हैं, दैट इज़ 20% ऑफ द वर्क विच यू डू इन द एंटायर डे। उसको देखो कि आप क्या करते हो, बाकियों को एलिमिनेट करो। अगर आप इसको देख लेंगे ना, तो आप ये समझ लो कि लाइफ के अंदर क्या आपको इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करना आसान होगा। आप उस चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाओगे जो आप रियल रियल में करना चाहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आप अपने वो इफेक्टिव 20% जोन में हैं? अपनी एनर्जी को वेल यूज़ करना, अच्छे से यूज़ करना, अपने समय को अच्छे से यूज़ करना, ये ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी जो आप चाहते हैं उसको जिए। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि आप पेरेटो रूल को एडवांटेज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो जो भी आपने अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके लिए क्या आपको ये पता है कि ये टास्क नेसेसरी है और आप वही कर रहे हो? आपको ये मालूम है कि कैसे आपने लोगों को डेलीगेट करना है और अननेसेसरी कामों को बंद करना है? आप अपनी एनर्जी सिर्फ वही लगा रहे हैं जो आपको ही करना है? क्या आप एप्रोप्रिएट लोग जो हैं उनको टाइम देते हैं अपने सर्कल के अंदर? क्या आप प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशंस करते हैं जो आपको आपके उद्देश्य की पता समय की तरफ ले जाएं? क्या आप अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, मैंने ये कुछ किया तो मैंने कुछ पाया? वो हैप्पीनेस है, चाहे वो बिजनेस है। तो जो ऊपर के जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं ना, तो अगर आपने 2 या 3 प्रश्नों का भी उत्तर ना दिया है ना कि नहीं मैं तो हर कोई कॉन्वर्जेशन करता हूँ, चाहे वो प्रोडक्टिव है या नहीं है या ऐसा, तो आप ये समझ लीजिए आप परेटो जोन में नहीं है। आप अपने 20% क्वालिटी जोन में नहीं है। तो आपको ना अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना है और उसको और रिगरसली इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे कुछ और आइडियाज़ दिए गए हैं एक्शन के, पेज नंबर 104 पे। हमें हेल्प करेगा कि एसेंशियल्स को रखें, ज़रूरी को रखें और बाकियों को हटा दें। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई फ्रीलांसर हो, तो आप ये देखो कि आपका 80% प्रॉफिट किस 20% क्लाइंट्स की सेल से आता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बाकी सबको आप बिल्कुल हटाएं और इसी प्रकार के 20% के ऊपर फोकस करें। आपकी लाइफ के अंदर 20% चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको वैल्यू है, बाकी सब फजूल है, उसको सबको हटा दें। तो अगर आपको डर लग रहा है ऐसे करने में ना, तो एक एक ड्रॉर से करें, एक एक चीज़ निकालें और हर 5 में से एक को हटाते चले जाएं। 80% निकाल दें, आप लोगों को दे दें या उसे बेच दें। जिन लोगों के साथ आप लाइफ में मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, उसमें देखो वो लोग कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पी फील कराते हैं। आप उन्हीं के साथ मिले जुले। ऐसे कौन से कपड़े हैं जो 20% हैं जो आप हमेशा 80% पहनते हैं, बाकियों को आप हटाएं? कौन सी आपकी ऐसी हॉबीज़ हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती हैं, बाकी सब जगह से अपने फोकस को हटा दें? वही करें जिसमें लाइफ में आप बिल्कुल पैशनेट हो। कहने का अभिप्राय क्या है? वैसी ज़िंदगी जिए जो आप जीना चाहते हैं, वो एक्शन लें जो आपको प्रोडक्टिव एंड रिजल्ट देते हैं। फजूल की जितनी चिक चिक गच पच, इन सबको आप ख़त्म करें लाइफ में। सबसे पहले तो मुझे और सामान कम करना है, मैंने काफ़ी कम करा हुआ है, बट आई नीड टू लेसन मोर एंड स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द किचन यूटेंसिल्स। एंड बहुत सारा कांच का सामान है एंड आई एम गोइंग टू डू इट फास्ट एंड क्विक। आप क्या करेंगे मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। लोगों के साथ इन ऑडियो वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी लाइफ के अंदर भी
मिनिमलिस्टिक अप्रोच आए, हैप्पी अप्रोच आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।